सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वादी तीरा के इलाके बाग मैदान में खवारिज की फायरिंग से बेगुनाह मासूम और पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी। पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। तो गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बाद आज इमदादी ट्रकों को मिस्र की रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिले की इजाजत मिल गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने फजा से गजा में इमदादी सामान पहुंचाया। खाने पीने का यह सामान गजा के भूख से बेहाल बच्चों, बूढ़ों और औरतों के लिए इंतहाई नाकाफी है। इसराइली काबिज फौज की पैदा करदा कहत की सूरत हाल बदस्तूर गजा को अपनी लपेट में लिए हुए है। इसराइली फौज ने समुद्र में कार्रवाई करके खुराक और अद्वियात ले जाने वाली कश्ती पर धावा बोलकर इमदादी सामान पर कब्जा कर लिया। कश्ती पर मौजूद इमदादी कारकुन गिरफ्तार कर लिए। बरतानिया ने गजा पर इसराइली हमलों में 10 घंटों का वक्फा नाकाफी करार दिया है। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि हमें ऐसी जंगबंदी की जरूरत है जो जंग खत्म करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमालियों को रिहा कर दे तो जंग फौरी खत्म हो जाएगी। उधर गजा में आज भी इसराइल के वहशियाना हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसी दौरान कहा है कि इसराइली फौज गजा में कार्रवाइयां जारी रखेगी। इंडोनेशिया की दारकूमत जकार्ता में गजा के फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च किया। खाली बर्तन बचाकर गजा के लिए इमदाद बहाल करने का मुतालबा किया। कोलंबिया गजा में जारी नस्लकुशी का हिस्सा नहीं बनेगा। कोलंबिया के सदर ने दो टोक ऐलान कर दिया। कहा जब तक इसराइल फलस्तीनियों पर बम बरसा रहा है, लाखों जाने ले रहा है, तब तक इसराइल से कता ताल्लुक रहेगा। इसराइल को कोयला बरामद करने पर पाबंदी लगाते हुए कहा जब तक इसराइल फलस्तीनियों पर बम बरसाना बंद नहीं करता तब तक कोलंबिया से 1 टन भी कोयला इसराइल नहीं जाएगा। इसराइल के लिए तैयार हर किस्म की शिपमेंट को फौरी तौर पर रोकने का भी हुक्म दे दिया। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराने का जिक्र किया। ये 27वीं बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत सीज फायर का जिक्र किया है। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन के सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने दोनों मुल्कों से तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। वाज़ेह रहे कि ट्रंप की जानिब से 27वीं बार पाक भारत सीज फायर की बात करने के बावजूद भारतीय नरेंद्र मोदी इस मौजू पर इंतहाई सख्ती से अपने लब सिए हुए हैं। इस खामोशी पर भारत की ऑपोजिशन ने उन्हें कड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है। राहुल गांधी बार बार कह चुके हैं कि मोदी बताएं कि पाकिस्तान से जंग में भारत का कितना नुकसान हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को पाक चीन पार्टनरशिप की ऐनक से ना देखा जाए। अमरीका से मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भारतीय प्रोपेगेंडा जिस तरह बेनकाब किया उस पर भारत की बौखलाहट अभी तक खत्म नहीं हुई। मुल्क पर से डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो चुका। पीटीआई मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। वो डिफॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो मुल्क जो डिप्लोमेटिक तन्हाई का शिकार हो गया था वो आज अल्लाह के फजल करम से रिकग्नाइज होता है द मोस्ट एक्टिव कंट्री डिप्लोमेटिकली। कि मैं इधर आपके सेक्रेटरी रूबियो से मिल रहा हूँ और वो उधर मेरे वांगी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अपना आर्मी चीफ उनको मिल रहे हैं। द नाइट बिटवीन 6th and 7th of May it was 75 to 80 at any given time Indian jet fighters were in their space facing Pakistan. राफेल जिसको कहते थे को गिरा ही नहीं सकता, वो 4 गिरा दिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। Got a call from Secretary Rubio in office कि India is ready to cease fire. Are you ready? मैंने कहा we never wanted to start war. We don't believe in wars. ये जो एक coherence है in the armed forces led by Field Marshal आसम मुनीर साहब और हुकूमत, ये पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाबी का एक सिंबल बन गई है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल के ऐलान के बाद भारतीय मीडिया और साबिक खिलाड़ियों का मुंह देखने वाला हो गया है। कई माह से एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम और एशिया कप T20 को मनसूख कराने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने वाला भारतीय मीडिया हैरान है कि ये क्या हो गया। वो अब अपने ही बोर्ड और हुकूमत पर तंज के निश्चित चलाने में मसरूफ है।
हफ्ते को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप T20 की तारीखों और शेड्यूल का ऐलान किया, जिसके मुताबिक इवेंट भारत के बजाय मुत्तहदा अरब इमारात में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा, जबकि एशिया कप T20 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल तक 3 बार मद्दे मुकाबिल आने का इम्कान है। शेड्यूल के आते ही भारतीय मीडिया आपे से बाहर हो गया और अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर तनकीद करने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन भी कहते हैं कि जब बाहिमी सीरीज नहीं हो रही तो बोर्ड ने दोहरा मयार क्यों अपनाया हुआ है। भारत ने ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास को नाकाम बनाने के लिए क्या हथकंडे अपनाए? जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेजबान शहजाद इकबाल अहम इंकशाफात सामने ले आए। कल ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी, जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, उन्होंने रवा साल एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक एशिया कप 9 सितंबर से 28 सितंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा और पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। और दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो इस इवेंट का मेजबान भारत को होना था और रवा साल एशिया कप भारत में ही खेला जाना था, मगर भारत की तरह पाकिस्तान की भारत में ना खेलने की पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने में कामयाब हो गया है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा 24 जुलाई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के जिस इजलास में ये फैसले लिए गए, इस इजलास से पहले भारतीय मीडिया जराये के हवाले से ये खबरें भी दे रहा था कि अगर काउंसिल का इजलास ढाका से दूसरी जगह मुंतकिल ना किया गया तो भारत श्रीलंका, अफगानिस्तान, ओमान के साथ मिलकर इस इजलास का बाइकआउट करेगा और अगर ये इजलास ना तो एशिया कप भी नहीं होगा। और पीसीबी के अहम जराये ने भी हमें इस बात की तस्दीक करते हुए बताया है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी के तमाम अरकान को धमकी दी और कहा कि ढाका में किसी सूरत ये इजलास नहीं होगा, ना कोई रुकन ढाका जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो भारत इजलास का बाइकआउट करेगा। पीसीबी के अहम तरीन जराये ने हमें यह भी बताया है कि भारतीय वजीर खारजा ने अफगान वजीर खारजा को कॉल करके भी यही पैगाम दिया था, मगर भारत के इन तमाम हथकंडों के बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एसीसी के सदर मोहसिन नकवी की सदारत में न सिर्फ इजलास ढाका में हुआ बल्कि पूरा इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का फैसला भी सामने आया है। यानी पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद जिस तरह भारत का खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सका था, वैसे ही अब बीसीसीआई का जो गुरूर और घमंड था वो भी चिकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगुली ने एशिया कप में पाक भारत टाकरे की हिमायत कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत का एक ही ग्रुप में होना ठीक है, खेल को जारी रहना चाहिए। गंगुली का कहना था कि पहलगाम जैसा मामला नहीं होना चाहिए, खेल जारी रहना चाहिए, दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, इसको लाजमी रोकना चाहिए। ये भी कहा कि भारत ने दहशतगर्दी के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, खेल को तो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत ने अरबईन के लिए बलूचिस्तान के रास्ते ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगा दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि यह मुश्किल फैसला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती की खातिर किया। ज़ायरीन सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते से अरबईन के लिए जा सकेंगे। इस पाबंदी के खिलाफ कोयटा में अलमदार रोड पर एहतजाज किया गया। मुतालबा किया गया कि ज़ायरीन को बाय रोड सफ़र करने की इजाज़त दी जाए। हवाई जहाज़ का सफ़र आम और मुतवस्सित तबके की दस्तरस में नहीं है। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे। यहाँ आपको बताएंगे मार्केट से चीनी गायब होने और चीनी एक्सपोर्टर्स और डीलर्स के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के बाद हुकूमत ने चीनी का नया बहरान टालने के लिए शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल बुलवा लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा लिया जाएगा कि अवाम को सस्ती चीनी फराहम करने के मुआहदे पर अमल दरामद कैसे कराया जाए। चीनी डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स ने हुकूमत से 165 रुपए एक्स मिल प्राइस का मुआहदा करके चीनी की फराहमी रोक दी है। चीनी स्टॉक खत्म होने लगा है। शुगर मिल्स ने इस इल्जाम की तरदीद की है। हुकूमत और शुगर मिल्स मुआहदे के तहत 1 अगस्त से एक्स मिल प्राइस 165 से 167 हो जाएंगे। हुकूमत ने इसी दौरान उन चीनी डीलर्स के नाम ईसीएल में डालना शुरू कर दिया जिन्होंने पिछले दिसंबर में चीनी एक्सपोर्ट की थी। और अपडेट ये भी है कि कमिश्नर कराची ने शहर में चीनी की होलसेल कीमत 170 और रिटेल कीमत 173 रुपए फी किलो का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा इस नोटिफिकेशन पर होलसेलर्स, रिटेलर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर सख्ती से अमल करें। जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से चीनी गायब। शहरी चीनी की तलाश में बाजारों के चक्कर लगाते थक चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि चीनी का सरकारी रेट 172 रुपए फी किलो है, जबकि मंडी से चीनी 178 से 188 रुपए में मिल रही है। प्राइस मैजिस्ट्रेट की गिरफ्तारियों से तंग आ चुके हैं और अब चीनी नहीं रखेंगे। इसकी तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मरियम नवाज। इस्लामाबाद के बाजार चीनी को तरस गए। 4 दिन से चीनी दस्तयाब नहीं। हुकूमत ने चीनी का सरकारी रेट 172 रुपए फी किलो मुकर्रर किया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। दुकानदार कहते हैं जब खरीद महंगी है तो सस्ती चीनी कैसे बेचे।
चीनी पीछे से मिलती नहीं है, 170 रुपये कहीं हमें होलसेल में नहीं मिलती, हम 172 रुपये कैसे बेचें? वहाँ से महंगी मिलती है 178 रुपये, और यहाँ है तो वो कहते हैं जी 20,000 रुपये जुर्माना भी दो, थाने भी जाओ। तो हम इस लालच से बेहतर है कि हम बेचना ही छोड़ दिया हमने। इनका काम है ना, चीनी 70 रुपये थे, ये कौन सा तरीका है? उधर कहते हैं 70 रुपये हमें दे, इधर वो कहते हैं 80 रुपये, उधर मिल वाले को क्यों नहीं पकड़ते हैं? दुकानों के चक्कर लगाते शहरी कहते हैं कि चीनी बुनियादी जरूरत है लेकिन मिल नहीं रही। 172 रुपये आगे से सेल करें और पीछे 180 रुपये मिलती है, इसलिए दुकानदार जो है वो बेच नहीं रहे हैं, दे भी नहीं रहे हैं, तो इसकी तो वैसे ही छुट्टी हो गई है। हम तो 4 दफ़ा स्टोर में आए, एक दाना चीनी नहीं मिल रहा, वजह क्या है? ये हुकूमत है हमारा आवाम को चलाने के लिए, ये हुकूमत है चलाने के लिए। अवाम का कहना है कि जो मुल्क चीनी की पैदावार में खुद मुख्तार हो, वही चीनी ना मिले तो फिर दीगर अशिया पर क्या गिला करे। हुकूमत इस ज़िम्न में शफाफ तरीक़ेकार बनाए। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर गधों का 25 टन गोश्त बरामद कर लिया। 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गधों का गोश्त पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को फराहम किया जाता था, जबकि गोश्त और खालें बैरून मुल्क बरामद की जाती थी। मुतालिका हुकाम के मुताबिक इस बात के कोई शवाहिद नहीं मिले कि गधे का गोश्त मुकामी मार्केट में फरोख्त किया गया हो। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियाबाला के गांव नलई में तेंदुए ने 24 घंटे में दूसरा हमला किया है। आज तेंदुए ने हमला करके 17 साला नौजवान को जख्मी कर दिया। गुज़िश्ता रोज तेंदुआ एक घर के सहन से 8 साला बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची की लाश बाद में करीबी झाड़ियों से मिली। रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची को स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। सिंध हुकूमत के अमल से लग रहा है जैसे कराची सिंध का हिस्सा ही नहीं। जमान टाउन लांठी में अरकान असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक सिर्फ कुरंगी में 50 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं। शहरी सब कुछ लुटाकर भी कत्ल हो रहे हैं। पुलिस में मौजूद काली भेड़ें इन वारदातियों की पुष्टपनाही कर रही हैं। मजदूर तंजीमों की जानिब से कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजदूर रहनुमाओं का कहना था कि अगर पाकिस्तान सनती तरक्की का ख्वाहां है तो सरमाएदारों को अपनी मजदूर दुश्मन रविश को बदलना होगा। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम कराची रीगल चौक से प्रेस क्लब तक मजदूरों के हुकूक के लिए रैली निकाली गई। रैली में मुख्तलिफ सनती इलाकों से खवातीन समेत मजदूर शरीक हुए। रैली के शुरका से खिताब में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नासिर मंसूर का कहना था कि यूनियन साजी के आईनी और जमहूरी अमल को दहशतगर्दी से ताबीर किया जा रहा है। उजरत की अदायगी, सोशल सिक्योरिटी और पेंशन की सहूलियात के मुतालबात को फैक्ट्री मालिकान की जानिब से संगीन जुर्म करार दिया जा रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर जो है मिनिस्टर से लेकर नीचे तक तब्दीलियां की जाए, एक अच्छा और बेहतर मिनिस्टर लाया जाए और सेक्रेटरी लाया जाए जो वर्कर्स की बात को समझ सके और उनके मुतालबात को तस्लीम कर सके। होम बेस्ड वुमेन वर्कर फेडरेशन की रहनुमा जहरा खान का कहना था कि साइट एरिया की एक फैक्ट्री में यूनियन बनाने की पादाश में वर्कर्स को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। मुलाजमीन को हिरासा और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। यूनियन जब भी बनाई जाती है फैक्ट्रीज के अंदर, जेन्युइन यूनियन बनाई जाती है तो उनको धमकाया जाता है, उनके पीछे गुंडे लगाए जाते हैं, पुलिस का इस्तेमाल किया जाता है और फिर ये कहते हैं कि हम स्टेट के खिलाफ हैं या हम जो है वो बिजनेस के खिलाफ हैं। तो मालिकान को जो है समझना चाहिए कि ये मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप नहीं है, ये गुलाम नहीं है वर्कर्स आपके, ये मजदूर आपके पार्टनर्स हैं जो इस पूरी बिजनेस को, पूरी इकनॉमी को चलाते हैं। तो उनका हुकूक का एहतराम करना भी उनका फर्ज है। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि लेबर हुकूक बुनियादी तौर पर इंसानी हुकूक का अहम जुज है और इनसे इनकार बैनुल अक़वामी लेबर कन्वेंशन की खुली खिलाफ वर्जी। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़ कराची। जमात इस्लामी का हक दो बलूचिस्तान मार्च मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान पहुंच गया। मार्च की क़यादत बलूचिस्तान के अमीर जमात इस्लामी मौलाना हिदायतुर रहमान कर रहे हैं। काफिला कल मुजफ्फरगढ़ पहुंचा था। मुल्तान इंतजामिया ने इब्तिदा में मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान दरियाए चनाब के शेर शाह पुल के मकाम पर रुकावटें खड़ी करके काफिले को रोक दिया, जिस पर काफिले के शुरका ने धरना दे दिया। बाद अज़ां इंतजामिया और काफिला क़यादत के मुज़ाकरात के बाद शेर शाह पुल को खोल दिया गया। काफिला आज रात मुल्तान में क़याम करेगा। कल सुबह खानेवाल से बरासा मोटरवे लाहौर रवाना होगा।
अभी आपको बताएंगे तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फिराक ने कहा है कि द्यामिर के हालिया सैलाब में एक और फैमिली के लापता होने की इत्तला मिली है। लापता होने वालों में मियां बीवी और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह शाहराह बाबूसर में सैलाबी रेलों में बह गए थे। लापता सयाहों की तलाश के लिए सुराख रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। अभी आपको बताएं सिंगापुर में ट्रैफिक की रवानी के दौरान सड़क धंस गई। सड़क पर चलती गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। मंजर पिछली गाड़ी के डैशबोर्ड कैमरे में महफूज हो गया। नजदीक ही तामीराती काम करने वाले मजदूरों ने खातून ड्राइवर को गड्ढे से बाहर निकाला। अमरीकी न्यूज चैनल पर मेहमान बने बेसबॉल के खिलाड़ी को बराह रास्त नशरियात में कलाबाजी लगाना महंगा पड़ गया। लाइव शो में जैसे ही रॉबर्ट एंथनी ने कलाबाजी लगाने की कोशिश की, वो मुंह के बल फर्श पर जा गिरे। Oh Jesus. What you just saw there is a brand new twist on America's favorite pass. उमरकोट जिला काउंसिल के रुकन अब्दुल हकीम आरिसर के खिलाफ खातून ने ज्यादती का इल्जाम वापस ले लिया। पुलिस को खातून की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद तय होगा कि ज्यादती हुई या नहीं। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश न कराने का खातून का बयान अदालत में जमा कराया जाएगा। खातून ने इज्तिमाई ज्यादती का इल्जाम लगाया था। एक मुलजिम अब्दुल हकीम आरिसर गिरफ्तार और दूसरा मुलजिम मफरूर है। फैसलाबाद में ईंटों के भट्टे पर काम करने वाली खातून से ज्यादती करने और वीडियो बनाकर वायरल करने के मुकदमे में मुकामी दर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जी ने खातून को उस वक्त ज्यादती का निशाना बनाया जब वो कपड़े सिलाई के लिए देने आई थी। मुलजिम ने नाजेबा वीडियो की बिना पर खातून को ब्लैकमेल करके पैसे ईंटने की कोशिश भी की। चकवाल मोटरवे M2 ढोकसियाल के करीब मुसाफिर बस टायर बस्ट होने से हादसे का शिकार हो गई। 8 अफराद जाम बहक 18 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। जाम बहक होने वालों में 5 खवातीन और 1 बच्चे समेत 2 मर्द शामिल हैं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D के एक गेमिंग जोन में मौजूद 60 से ज्यादा अफराद को डाकुओं ने लूट लिया। 6 से ज्यादा डाकुओं ने असलहे के जोर पर वारदात की। मोबाइल फोन्स, नकदी लूटी और गेमिंग जोन के सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और CCTV का DVR भी साथ ले गए। पंजाब में जफरवाल के इलाके में एक पेंगुलिन को रेस्क्यू करके कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया। महकमे वाइल्ड लाइफ पंजाब ने जफरवाल, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और DG खान से तीतर, तोतो और फाख्ता के 7 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिए। पंजाब में जफरवाल के इलाके में एक पेंगुलिन को रेस्क्यू करके कुदरती माहौल में छोड़ दिया गया।